नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम जानते हैं शाला विकास योजना के आयाम क्रमांक 4 शिक्षकों का कार्य प्रदर्शन और उनका व्यावसायिक उन्नयन। इसके अंतर्गत कुल 6 मानक दिए गए हैं और उन मानकों की जानकारी मैंने इस प्रपत्र में भरकर रखी है। सारी जानकारी उदाहरण के रूप में है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहला मानक हम देखते हैं नवागत शिक्षकों का उन्मुखीकरण। तो देखिएगा, ये जो मानक है इसके अंतर्गत जानकारी केवल उन विद्यालयों में भरी जाएगी जिन विद्यालयों में अभी अभी नए शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है। यदि जहां पुराने शिक्षक ही हैं तो इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जगह डेस्क लगाया जा सकता है। तो हमने उदाहरण के रूप में जानकारी भरी है कि वर्तमान स्थिति क्या है कि नवागत शिक्षक को शाला की सामान्य जानकारी देकर सीधे कक्षा में अध्यापन हेतु भेज दिया जाता है। दूसरा है, शाला के कार्यों एवं शिक्षक के क्या दायित्व हैं नहीं समझाया गया है। तो ये वर्तमान स्थिति है। अपेक्षित स्थिति क्या है, यहां पर देखिएगा, शाला के अन्य शिक्षकों द्वारा नवागत शिक्षक को उसके दायित्व एवं शाला के कार्यों के बारे में समझाते हैं। और दूसरा है, शिक्षक उन्मुखीकरण एवं शाला के संदर्भ में विद्यार्थियों की प्रोफाइल एसएमसी के दायित्व शाला की योजनाओं से अवगत कराया जाता है। तो ये अपेक्षित स्थिति है। अब इस स्थिति तक पहुंचने के लिए शाला स्तर पर, विभागीय स्तर पर और किससे क्या सहयोग अपेक्षित है, इसकी जानकारी यहां पर देखिएगा। तो शाला स्तर पर क्या कर सकते हैं कि शाला के शिक्षक, यहां शिक्षक का नाम दे सकते हैं, नवागत शिक्षक, उन नवागत शिक्षक का नाम दे देंगे, को शाला की जानकारी देंगे। ठीक है, किसी एक शिक्षक को कार्य सौंप दिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है, शिक्षक व संस्था प्रमुख नवागत शिक्षक को शाला की योजनाओं से परिचित कराएंगे। विभागीय सहायता की जो आवश्यकता की बात यहां पर कही गई है, या विभागीय सहायता से किए जाने वाले कार्यों के अंतर्गत जो नवागत शिक्षक है उसका उन्मुखीकरण हेतु 1 या 2 दिवस की कार्यशाला आयोजित करना ये किया जाएगा। और किससे क्या सहयोग अपेक्षित है, तो संस्था प्रमुख का नाम रहेगा, नवागत शिक्षक को शाला की योजनाओं व कार्य में सहयोग देंगे। और दूसरा है, जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, या हम यहाँ पर हमारे अधिकारी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जाएगा। अब देखिएगा, आयाम 4 के अंतर्गत मानक 2 शिक्षक उपस्थिति, तो ये प्रत्येक विद्यालय में भरी जाएगी। ठीक है, तो शिक्षक उपस्थिति के अंतर्गत तो वर्तमान स्थिति क्या है, उदाहरण के रूप में यहां पर देखिएगा, शिक्षक उपस्थिति अवकाश का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति और उनके अवकाश का रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा है, अवकाश पंजिका संधारित है। तीसरा है, बिना पूर्व सूचना के अवकाश ले लिया जाता है, ये भी स्थिति बनती है। और चौथा है, शिक्षक की अनुपस्थिति में विषय का कालखंड खाली रहता है। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति लगभग देखी जा सकती है। ठीक है, और आपके विद्यालय में यदि इस तरह की स्थिति ना हो या जो भी स्थिति हो उसका वर्णन दिया जा सकता है। अब अपेक्षित स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति के बिंदु क्रमांक 1 व 2 के अतिरिक्त, यानी यहां पर बिंदु क्रमांक 1 और 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये अपेक्षित स्थिति के अंतर्गत आता है कि शिक्षक उपस्थिति और अवकाश पंजिका रिकॉर्ड रखा जाता है, या अवकाश रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा, अवकाश पंजिका संधारित है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा, यह व्यवस्था करना कि शिक्षक पूर्व सूचना एवं संकुल प्राचार्य से अवकाश स्वीकृत कराकर ही अवकाश पर रहे। यदि कोई शिक्षक अवकाश लेता है तो पहले सूचना दे, संकुल प्राचार्य महोदय से स्वीकृत कराए अवकाश, उसके बाद में अवकाश पर रहे। और दूसरा बिंदु यह है कि शिक्षक की अनुपस्थिति में अतिथि शिक्षक या अन्य व्यवस्था से कक्षा संचालित हो, यानी जो पीरियड है वो खाली ना रहे। ये अपेक्षित स्थिति है। अब इस स्थिति की पूर्ति के लिए शाला स्तर पर क्या कर सकते हैं, संस्था प्रमुख शिक्षकों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड रखेंगे एवं वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। दूसरा है, अतिथि शिक्षकों का पैनल बनाकर रखेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर अतिथि शिक्षक को बुलाएंगे। शाला स्तर पर किया जाएगा। अब विभागीय स्तर से जनपद या जिला शिक्षा केंद्र से एक समान शिक्षक उपस्थिति एवं अवकाश पंजिका का प्रारूप उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने अवकाश पंजिका की बात की, उपस्थिति पंजिका की बात करी, तो जिले की या जनपद की सारी स्कूलों की एक सी उपस्थिति पंजी हो, ठीक है, या जो अवकाश पंजिका हो, तो ये उपलब्ध कराना चाहिए। हमने ये दे दिया है। ठीक है, ये भी उदाहरण के रूप में है। और किससे क्या सहयोग अपेक्षित है के अंतर्गत संस्था प्रमुख शिक्षकों की उपस्थिति कराने हेतु प्रयास करेंगे। बीआरसीटी डीपीसी महोदय प्रारूप उपलब्धि के लिए संस्था प्रमुख को पत्र लिखेंगे। तो ये जो है
पत्र लिख सकते हैं। तो ये मतलब मैंने यहाँ पर किससे क्या सहयोग अपेक्षित है ये यहाँ पर जानकारी अंकित कर दी है। इसके पश्चात यहाँ पर आता है जो मानक क्रमांक 3, कार्य वितरण और कार्य प्रदर्शन के लक्ष्य। अपेक्षित स्थिति क्या है? शाला में सभी शिक्षकों की सहमति से समय विभाग चक्र तैयार किया जाता है, ये ऐसा होता है। और दूसरा है शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा कर रहा है या नहीं, किस शैली में पढ़ा रहा है या नहीं, संस्था प्रमुख इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये वर्तमान स्थिति है। अब अपेक्षित स्थिति क्या है कि वर्तमान स्थिति के बिंदु क्रमांक 1 यानी जो बिंदु क्रमांक 1 है के अतिरिक्त शिक्षकों को आपसी सहमति से कार्य सौंपे जाते हैं। यानी विद्यालय के जितने भी कार्य हैं सभी शिक्षकों की आपसी सहमति से ही कार्य सौंपे जाए। दूसरा है शिक्षकों को शाला में नवाचार करने एवं विचारों के क्रियान्वयन के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। ये अपेक्षित स्थिति है। अब इस स्थिति से इस स्थिति को लाने के लिए शाला स्तर पर क्या किया जाएगा? संस्था प्रमुख द्वारा औपचारिक बैठक कर सहमति बनाकर समस्त शिक्षकों के बीच कार्य का विभाजन कर स्व मॉनिटरिंग के कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, यानी शिक्षकों के द्वारा स्व मॉनिटरिंग की जाएगी, अपने आप की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये शाला स्तर पर कार्य होंगे। अब यहाँ पर विभागीय सहायता की आवश्यकता नहीं है तो हमने डेस्क लगा दिया है। फिर किससे क्या सहयोग अपेक्षित है? तो संस्था प्रमुख सौहार्दपूर्ण ढंग से संतुलित स्थिति बनाकर कार्य विभाजन करेंगे और शिक्षक, यहाँ नाम दे सकते शिक्षकों का, अपनी स्वेच्छा से कार्य को स्वीकारते हैं। तो ये किससे क्या सहयोग की अपेक्षा है यहाँ पर वर्णन किया जा सकता है। यदि आपके विद्यालय में जो भी आवश्यकता हो, जो भी स्थिति हो, उसका विवरण यहाँ पर दिया जा सकता है। चौथा जो मानक है पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों की तैयारी। इसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति क्या है? यदि पाठ्यक्रम बदलता है तो शिक्षकों के बीच एक झल्लाहट होती है। दूसरा है शिक्षक पाठ्यक्रम को समझने में असमर्थ हैं, अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है। अपेक्षित स्थिति क्या है? देखिएगा, शिक्षक पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं को अपना मन बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है शाला में नए पाठ्यक्रम को समझने एवं नवीन तत्वों को आत्मसात कर उसी अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं। ये अपेक्षित स्थिति हुई। शाला स्तर पर कौन सा काम होगा? शाला में सामूहिक एवं व्यक्तिगत बैठक कर पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकता पर विचार करते हैं, हृदय से नवीन पाठ्यक्रम को स्वीकार करने हेतु आपसी सहमति बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। विभागीय सहायता की आवश्यकता पर देखिएगा, नवीन पाठ्यक्रम को समझने एवं इसकी आवश्यकता पर एक कार्यशाला आयोजित करते हैं। तो ये शाला विभागीय स्तर पर किया जा सकता है। यह हम जानकारी अंकित कर सकते हैं। किससे क्या सहयोग अपेक्षित है के अंतर्गत शिक्षक श्री, यहाँ पर शिक्षक का नाम दे सकते हैं हम श्री, नवीन पुस्तकों का घर पर अध्ययन कर तुलनात्मक विश्लेषण देते हैं। यानी जो नवीन पाठ्यक्रम है उसकी जो पुस्तकें हैं शिक्षकों को कार्य, जो शिक्षकों को नाम देकर के यहाँ कार्य सौंप सकते हैं कि इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और पुरानी पुस्तकों के साथ में उस पर तुलना करते हुए एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि किससे बच्चों का कितना लाभ होगा। ठीक है, तो ये चौथा मानक हुआ, इसकी जानकारी। अब पांचवें मानक की हम जानकारी यहाँ पर देखते हैं। पांचवा मानक क्या कह रहा है? शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन की मॉनिटरिंग। अब वर्तमान स्थिति क्या है? संस्था प्रमुख शिक्षकों की उपस्थिति एवं कक्षा में कार्य प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देते। यानी शिक्षक आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस पर या जो शिक्षक का कार्य कैसा है उस पर ध्यान नहीं देते। दूसरा है शिक्षकों को उनके कार्य का फीडबैक नहीं देते। शिक्षक जो कुछ कर रहे हैं उनका फीडबैक नहीं दिया जाता संस्था प्रमुख के द्वारा। अब अपेक्षित स्थिति क्या होनी चाहिए? संस्था प्रमुख शिक्षकों की कक्षा के दरमियान मॉनिटरिंग कर अध्यापन कौशल को देखकर उन्हें फीडबैक देते हैं। दूसरा है शिक्षक स्वयं की कार्यशैली का अवलोकन कर सुधार करते हैं। ठीक है, ये अब शाला स्तर पर क्या किया जाएगा? संस्था प्रमुख अपनी डायरी व निर्धारित प्रपत्रों में मॉनिटरिंग करेंगे और दूसरा है शिक्षक पुनः अपने कार्य का मूल्यांकन करेंगे। विभागीय स्तर पर जन शिक्षकों द्वारा माह में 2 बार शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन की मॉनिटरिंग की जाए। ठीक है, और किससे क्या सहयोग अपेक्षित है? संस्था प्रमुख श्री अपनी डायरी व प्रपत्रों में मॉनिटरिंग की जानकारी भरेंगे। शिक्षक श्री उनका नाम देकर के अध्यापन कौशल एवं अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो ये तुम्हारा पांचवा मानक हुआ। छठवां और अंतिम मानक क्या है कि शिक्षकों का
व्यावसायिक उन्नयन। इसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति क्या है? शिक्षकों को प्रतिवर्ष सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, किंतु शिक्षक प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों को कक्षा में लागू नहीं करते हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है। अब अपेक्षित स्थिति क्या होनी चाहिए? संस्था प्रमुख प्रशिक्षणों हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहन व मार्गदर्शन देते हैं। संस्था प्रमुख जो हैं वो शिक्षकों को प्रोत्साहन देते हैं प्रशिक्षणों के लिए और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों एवं ज्ञान पर शाला में चर्चा करते हैं और फिर कक्षा में उसे लागू करते हैं। ठीक है, अब शाला स्तर पर क्या कार्य किया जाएगा? शाला में बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों का पुनरावलोकन कर कक्षा में लागू किया जाएगा। ठीक है, और विभागीय स्तर पर यहां पर हमने लिख दिया है कि अंग्रेजी विषय जहां आवश्यक हो विषयगत कठिन क्षेत्रों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। साल ये जो है विभागीय स्तर पर हो सकता है। यदि कोई बिंदु कठिन है, मान लो किसी विषय के, जैसे गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, तो उन बिंदुओं का यहाँ मतलब बिंदुओं को लिख करके उन पर विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा सकती है। इसके पश्चात किससे क्या सहयोग अपेक्षित है? तो संस्था प्रमुख प्रोत्साहन देंगे। शिक्षक श्री एवं श्री अपनी कक्षा में प्रशिक्षण की युक्तियों को लागू करेंगे। ठीक है, तो ये जो आयाम क्रमांक 4 है उसके जो मानक है 6, इनकी जानकारी एक उदाहरण के रूप में है। यहाँ पर मैंने केवल एक 2 बिंदु ही देने का प्रयास किया है। आप अपनी शाला के अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं, वर्तमान स्थिति जो है, अपेक्षित स्थिति क्या होनी चाहिए, उस पर बिंदुओं को जोड़कर जानकारी तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी उपयोगी लगी होगी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि एक ही वीडियो में सभी आयामों के मानकों की जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है। तो अगले वीडियो में भी मैं अगले आयाम या अन्य किसी जानकारी को लेकर उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।